चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। के में कह रहे थे कि जिसने 9 साल सारा वक्त का नाम बताए। अरे भाई राजा के लिए बयान दिया है योगी जी ने सवाल है तो आज हम अनर्गल आरोप आप लगा रहे हैं एक संत व्यक्ति के ऊपर। हम उस व्यक्ति को प्रमुख मानते हैं पहले की बहस आगे बढ़े सब लोग सुनिए के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी विभाग में क्षेत्र में डॉक्टर के अगर उसने कोरोना के लिए काम किया तो प्रबुद्ध मानते हैं। आप सम्मेलन करके गौन कर रहे हो। उस समय डॉक्टर की बेइज्जती की जा रही थी। कहाँ थे आप लोग? हरण की बात करते हो? जागृति प्रजापति ने क्या किया? अरे अपने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बताओ ना, पंचायत चुनाव में बताओ क्या किया आप लोगों ने? आप बताओ ना। जी पहले जवाब सुनिए कि कौन कौन से वादे पूरे किए हैं। धारा 370 हटाई है हमने। विकास की बात कर रहा हूँ मैडम। अरे दीदी मैं विकास की बात कर रहा हूँ, मैं विकास की बात कर रहा हूँ। धारा 370 से कितने घर पल गए? धारा 370 से क्या बीमारी खत्म हो गई? धारा 370 से क्या अर्थव्यवस्था सही हो गई? धारा 370 से क्या भारत विश्व गुरु हो गया? आप क्या कहना चाहती हैं? धारा 370 हटा के क्या आपने देश को अमेरिका से ऊपर कर दिया? आप ये बताइए आपने गरीब के लिए क्या किया? आप ये बताइए देश के कमजोर के लिए क्या किया? बताइए। और आपने कुछ नहीं किया है। आप कितना बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की चर्चा करेंगे। लखनऊ के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और सपा नेताओं पर सीधा हमला बोला है और मुख्यमंत्री कई दिन से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है कई दिन से पूरी तरह से फॉर्म में हैं और सीधा सीधा हमला बोल रहे हैं कांग्रेस और सपा के नेताओं पर। आज उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को भी इसमें शामिल किया है और सीधा हमला बोला है। एक्सीडेंटल हिंदू कहा है इन नेताओं को और उसकी पूरी व्याख्या की उन्होंने। देवी देवताओं पर अनर्गल टिप्पणी करने वाले काफी लोग सामने आ रहे हैं। देवी देवताओं पर टिप्पणी करना एक्सीडेंटल हिंदू की प्रवृत्ति है। देवी देवताओं पर टिप्पणी करना, राम और कृष्ण को नकारना उनकी प्रवृत्ति का हिस्सा है। आपका है तो ये लोग इटली चले जाते हैं। आपका है तो ये लोग इटली चले जाते हैं। उनको जिसे सब कुछ चाहिए है पर यूपी को देंगे कुछ नहीं। आवाज कहाँ से आ रही है? एक्सीडेंट बार बार नहीं दोहराए जाते। प्रदेश से बाहर जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की बुराई करते हैं। किसी भी संकट के समय ये लोग या तो प्रदेश से बाहर भाग जाते थे या फिर अपने क्षेत्र में सिमट कर नाच नौटंकी में व्यस्त हो जाते थे। ये पूरा बयान है मुख्यमंत्री का जिसमें उन्होंने निशाने पर लिया है कांग्रेस और सपा नेताओं को और कहा है कि जब हम कोरोना की स्थिति में थे, आपदा का समय था, उस समय ये लोग इटली भाग जाते थे और इन लोगों को यूपी से लेना तो सब कुछ है लेकिन यूपी को देना कुछ नहीं चाहते। जब ये लोग यूपी से बाहर जाते हैं तो यूपी की बुराई करते हैं। ये सारी चीजें कही हैं मुख्यमंत्री ने और आज की इस बुलेटिन की बहस को भी हम मुख्यमंत्री के इसी बयान पर केंद्रित करेंगे जो उन्होंने एक्सीडेंटल हिंदू शब्द का इस्तेमाल करके
आज कांग्रेस और सपा नेताओं पर सीधा सीधा हमला बोला है और सीधे सीधे कहा है कि जब कोई संकट आता है तो ये लोग या तो उत्तर प्रदेश से बाहर भाग जाते हैं या फिर अपने क्षेत्र में सिमट कर नाच नौटंकी में व्यस्त हो जाते हैं। इटली चले जाते हैं, जब आपदा का समय आया तो ये लोग इटली चले गए। ये सीधा सीधा बयान है मुख्यमंत्री का, जो चुनाव के समय इस तरह के बयान, किस तरह से मुख्यमंत्री पूरे फार में आकर के हमला बोल रहे हैं कांग्रेस और नेताओं का, और सरकार की जो खूबियां हैं, सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन्हें बता रहे हैं। ये प्रबुद्ध सम्मेलन का यही तरीके से हर जगह था है कि सरकार की उपलब्धियां बताई गई हैं और नेताओं पर और कांग्रेस नेताओं पर भी आज हमले किए गए हैं, हमला बोला है मुख्यमंत्री ने। इसी बयान के आसपास हम लोग आज बहस करेंगे और इसी बयान पर केंद्रित होगी आज का ये बुलेटिन। आज की इस बहस में भारतीय जनता पार्टी से अमित पाठक हैं, सांस्कृतिक रिपोर्ट के संयोजक हैं, और महिला मोर्चा की नेता श्रीमती श्वेता दुबे। ये भाजपा का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, पार्टी के मीडिया विभाग के संरक्षक हैं, और राघव दत्त मिश्रा जिला समाजवादी पार्टी के मंत्री हैं। कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं, और अनुपमा शर्मा महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, वो भी जोड़ी थी अभी, तो तकनीकी दिक्कत है उनके साथ। तो हम आज की इस बहस को शुरू करते हैं और सबसे पहले अमित पाठक आपसे ही शुरू करते हैं कि क्या इस तरह के जो चीजें हमने बोल रहे हैं मुख्यमंत्री, उससे उसका क्या संदेश क्या है? क्या मुख्यमंत्री हतोत्साहित करना चाहते हैं विपक्ष को, या वो चाहते हैं कि बयानबाजी में ही सिमट जाए चुनाव, जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान लोगों का हट जाए और केवल बयानबाजी तक सिमट कर ये चुनाव पूरा हो जाए, इसी में निकल जाए पूरा चुनाव? इसके पीछे मंशा क्या है कि अब्बा जान के बाद में आज उन्होंने एक्सीडेंटल हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया है और इसे पूरी तरह से इसकी व्याख्या की है और कहा है कि किस तरह से, बताया है कि किस तरह से कांग्रेस और सपा के नेता हैं वो एक्सीडेंटल हिंदू है। क्या मकसद क्या है? क्या बयानों में सिमट जाएगा पूरा चुनाव और जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने का की एक रणनीति है मुख्यमंत्री की? क्या मकसद क्या है इस तरह के बयानों का? अमित पाठक। शेखर भाई, हमारा मकसद सीधा सीधा है कि उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि इस प्रदेश में जो विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है वो किसी ने नहीं किया। रही बात विपक्ष को हतोत्साहित करने का, तो विपक्ष उत्तर प्रदेश में कहीं है ही नहीं, क्योंकि विपक्ष को अब लगने लगा है योगी जी के सामना करना अब मुश्किल है। रही बात माननीय योगी जी के उस बयान की जो उन्होंने कहा है कि एक्सीडेंटल हिंदू, तो योगी जी ने गलत नहीं कहा एक्सीडेंटल हिंदू। आज मैंने देखा है कि जो कभी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से कतराते थे नेता, आज वो मंदिर की सीढ़ियां चूम रहे हैं। जो कभी राम मंदिर के नाम पर सियासत किया करते थे, आज भी लगभग हर महीने राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने जाते थे। यही समाजवादी पार्टी और इनके मुखिया जो आजकल अस्वस्थ चल रहे हैं, 1996 में कहा करते थे कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो योगी जी ने इस आधार पर ऐसे लोगों की कल्पना की है। भाई उस समय हवा में उड़ गए जय श्री राम, आज उन्हीं जय श्री राम, आज वही दिखाने के लिए आप बार बार अयोध्या में हनुमानगढ़ी जा रहे हो, रामलला के दर्शन कर रहे हो। वो लोग दर्शन कर रहे हैं जो लोग कहते थे कि अगर बाबरी मस्जिद बचाने के लिए मुझे और भी कत्ल करने पड़ते, और भी गोलियां चलानी पड़ती, तो मैं चूकता नहीं। रही बात कांग्रेस की, आपने देखा होगा कांग्रेस के राहुल गांधी जो एक्सीडेंटल हिंदू, योगी जी का जो अर्थ है एक्सीडेंटल हिंदू, मैं उस विषय में बता रहा हूँ। एक्सीडेंटल हिंदू तो सिर्फ तो बैंक के लिए, देवी देवताओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, मंदिर के लिए गलत शब्द का प्रयोग करते हैं। राहुल गांधी जी कहते थे कि मंदिर में जाने वाले लोग छेड़खानी करते हैं,
महिलाओं से बदसलूकी करते हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं। वो मायावती जो बौद्ध धर्म स्वीकार करती हैं और कहती हैं हिंदू धर्म में बहुत विडंबना है, आज वो त्रिशूल लेकर सामने आती हैं जनता को दिखाने के लिए। मैं पूछता हूँ भैया क्यों जरूरत पड़ी, क्या कारण है? ये वही लोग हैं जो मस्जिद में जाया करते थे, ये वही लोग हैं जो उर्दू की वकालत किया करते थे। आज इस तरीके की मुझे हो रही है कि कम से कम आज ये लोग हनुमानगढ़ी, देखो प्रियंका जी आई, वो भी हनुमानगढ़ी गई, प्रियंका जी गई वहाँ रामलला के दर्शन भी किए, संगम में स्नान भी किया। आखिर इस तरीके के जो एक्सीडेंटल हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए देवी देवताओं और मंदिर पर अभद्र टिप्पणी किया करते हैं। मैं चुनौती देता हूं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा को, एक बार कहकर देखें कि मदरसे में पानी पीने जाती है बालिका, उसका बलात्कार होता। अरे कह के देखो, मैं आपको चुनौती देता हूं, और कह के देख लीजिए। अगर आपका फतवा जारी ना हो जाए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कहते हो वोट बैंक कदर, सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के देवी देवता, हिंदू धर्म पे आस्था पर प्रतीक करते हो। आज जब लगा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ऐसा उत्तर प्रदेश नाम राज्य के आधार पर बनाया है जहां पर इन सबको लगने लगा है कि अब रोटियां फेंकना बंद करो, अब तो भाई मंदिरों में भी मुझे जाना है। अब सिर्फ मस्जिद जाने से काम नहीं चलेगा। ये समाजवादी पार्टी को लगा, ये बहुजन समाज पार्टी को लगा, ये कांग्रेस को लगा। ये वही लोग हैं जो राम भक्तों पर चलवाते हैं, ये वही लोग हैं जो कहते हैं ना कि मंदिर में जाने वाले लोग लड़कियां छेड़ते हैं, ये वही लोग हैं जो कहा करते थे कि हवा में उड़ गए जय श्री राम और मूले मुलायम काशी राम। आज भाई क्या जरूरत पड़ी? मैं पूछना चाहूंगा समाजवादी मित्रों से भी और कांग्रेसियों से भी, रामलला के दर्शन करने के लिए आप तो वो लोग हो जो राम के नाम पर गोलियां चलाए, आप वो लोग हो जो निहत्थे राम भक्तों पर नहर में भिगवा दिया जेसीबी। इसलिए ऐसी राजनीति करने वालों को शर्म आनी चाहिए। और योगी जी ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा, योगी जी ने सही कहा है कि ये लोग एक्सीडेंटल हिंदू है। दूसरे पॉइंट पर आता हूँ, कल एक समाजवादी पार्टी, बस भाई दूसरा पॉइंट सरिता जी। हाँ मैं अपने भाई अमित जी की बात को आगे बढ़ा रही हूँ। आपको पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि एक्सीडेंटल हिंदू शब्द आया कहाँ से है। ये एक्सीडेंटल हिंदू शब्द जो है ये नेहरू जी का कहा हुआ शब्द है। उन्होंने कहा था बाय एजुकेशन आई एम एन इंग्लिश मैन, बाय कल्चर अ मुस्लिम एंड ए हिंदू ओनली बाय एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। मैं शिक्षा से ईसाई हूँ, संस्कृति से मुस्लिम और जन्म की दुर्घटना से हिंदू हूँ। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी का कहा हुआ कथन है। इसको योगी जी ने स्वतः नहीं जन्म दिया है या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की है। ये तो हमारे कांग्रेस की परंपरा है। वो तो जन्म से ही कांग्रेस बाय बर्थ को हिंदू को अपना एक्सीडेंट मानते हैं। तो वही एक्सीडेंटल हिंदू जो है आज एक्सीडेंट के ही तरह जनेऊ जो है वो कुर्ते के ऊपर पहन रहे हैं, संगम में स्नान करने जा रहे हैं। और जो है हमारे अखिलेश जी, जिनको कांवड़िया वाले जो कांवर ले जाते थे वो गुंडे लगते थे, और तो और उनको मंदिरों की पूजा और घंटी की आवाज इतनी बुरी लगती थी कि उन्होंने लाउड स्पीकर तक उतरवा दिए थे मंदिरों से। और आज वही परशुराम जी की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाना चाहते हैं और जनेऊ पहन रहे हैं और सब मंदिरों में घूम रहे हैं और बहुत हिंदुत्ववादी ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। और इस बात की पुष्टि के लिए मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो ये शब्द है मैं एक्सीडेंटल हिंदू, ये सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा है और इसका उनके ही पार्टी के शशि थरूर जी ने अपनी किताब में इसका उल्लेख किया है और एमजे अकबर ने भी किया है। तो ये कांग्रेस की परंपरा ही रही है। कांग्रेस में जितने भी हिंदू हैं इनकी परंपरा है, इनकी मानसिकता है एक्सीडेंटल हिंदू वाली। ये मन से हिंदू नहीं है, ये बाय एक्सीडेंट दुर्घटनावश हिंदू हैं और इनको इसी मजबूरी का पालन आज योगी जी के राज्य में करना पड़ रहा है। ये मतलब मजबूर होकर इनको मंदिर जाना पड़ रहा है, मजबूर होकर इनको त्रिशूल उठाना पड़ रहा है और मजबूर होकर ही इनको परशुराम जी की मूर्ति भी लगवानी पड़ रही है। आज वो समय आ गया है हमारे माननीय योगी जी के काल में कि ये सब लोग मजबूर हो गए हैं हिंदू बनने के लिए और हिंदू धर्म की महत्ता को स्वीकार करने के लिए। जैसा कि योगी जी ने कहा कि देवताओं की अनादर करना, उनके जन्म को ही नकार देना, भाई ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने राम सेतु के लिए हलफनामा दिया था
कि ये राम एक काल्पनिक बात थे, ये तो आप सबको विदित ही होगा। और ऐसे ही कृष्ण जन्माष्टमी और मतलब ये हिंदू धर्म की चीज को नकारते हैं। और जो अफगानिस्तान में हो रहा है, किसी भी मुस्लिम ने, किसी भी और पार्टी ने तालिबान की निंदा की है? तालिबान की निंदा की है किसी ने? कोई भी हिंदू, कोई भी मुसलमान या अन्य पार्टियों ने कि तालिबान गलत कर रहा है? और इस भारत देश में अगर हिंदू रूप में बोला जाएगा तो हम सांप्रदायिक हो जाएंगे, और अन्य अन्य धर्म और जातियों के बारे में हम बोलेंगे तो हम बहुत सेकुलर हैं, और हम सेकुलर ही रहेंगे। मैं आज आपके मन से यही कहना चाहती हूँ कि अगर इस देश में राज करना है तो बाय एक्सीडेंट नहीं, आपको हिंदू धर्म, रीति रिवाज, प्रतीकों और भगवानों की मानना पड़ेगा, उस आस्था पर विश्वास करना पड़ेगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो, उसका लक्ष्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं है और अपना शासन करना है, बल्कि भाजपा मूल्य और आदर्शों की राजनीति करती है, और जो हमारी आस्था में विश्वास करते हैं, हमको इसी को स्थापित करना है। और सिर्फ हम कहने पे विश्वास नहीं करते हैं। आज हमने जो कोरोना के क्षेत्र में हमारे योगी जी ने और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मॉडल पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया है, उसकी तो सराहना WHO कर रहा है और पूरा विश्व भी कर रहा है। हम आपदा में अवसर और प्रतिकूलता में अनुकूलता तलाश रहे हैं, और तरह तरह के अवसर इस कठिन परिस्थिति में भी उपलब्ध करा रहे हैं। और जिन चेहरों पे नकाब चढ़े हुए हैं हिंदुत्व विरोधी होते हुए भी वो हिंदुत्व समर्थक होने का जो इस समय कर रहे हैं, उसको माननीय योगी जी बहुत ही कुशलता से उस नकाब को उतार रहे हैं। जी भाई साहब, देखिए योगी जी का जो स्टेटमेंट आया एक्सीडेंटल वाला, तो कहीं ना कहीं योगी जी पूरी तरीके से भयभीत है। उत्तर प्रदेश में जो 2022 का साहब चुनाव होने वाला है, उसमें इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि साहब ये क्या करें। तो कहीं अब्बा जान, कहीं चचा जान, और कहीं कब्रिस्तान, कहीं शमशान, यही इनकी शुरुआत हो चुकी है। और आप देखिए कितने परेशान है साहब। अगर कोई भी विपक्षी पार्टी का अगर लीडर साहब अयोध्या चला जाता है, साहब इन्होंने ठेका ले रखा है हिंदुओं का। साहब ये हिंदुओं के बहुत बड़े रक्षक हैं। आप देखिए इन्होंने नेहरू जी के ऊपर बात की, तो आप देखिए देश के लिए 9 वर्षों तक जेल काटी है साहब। कोई भाजपाई प्रवक्ता हमें बताएगा कि 1923 में साहब RSS थी, उसके बाद उसमें से कोई ऐसा लीडर है आप बता सकते हैं हमारे भाजपा के साथी जिसने 9 वर्ष जेल काटी हो? अब आप साहब हिंदुओं के साथ ठेकेदार बने फिरते हैं। आप तालिबान के ऊपर बोले साहब, तालिबान के ऊपर आप ये देखिए कि केंद्र सरकार ने कोई अपना रुख साफ किया है तालिबान के ऊपर। और एक मिनट हमारे RSS के हमने बहुत धैर्य पूर्वक सुना आप लोगों की बातें। उसके बाद आप भगवान राम की बात करते हैं। बोल रहे हैं भाभी जी आप। एक मिनट भैया, 5 घंटे के अंदर अयोध्या में किस तरीके के जमीनों के रेट आसमान छू जाते हैं भाजपाइयों के द्वारा। दलाली जो पूर्ण रूप से की गई, तो कहीं ना कहीं राम के नाम पे अगर ठगा है तो इस भाजपा सरकार ने ठगा है। और आप साहब राहुल गांधी की बात करते हैं, तो अगर मंदिर अगर हमारा नेता जाता है तो साहब आपको तकलीफ क्यों होती है? क्या आपने ठेका ले रखा है? आप देखिए कतई भी योगी जी भाजपा कितनी सरकार डरी और सहमी हुई है साहब। कतई भी पेट्रोल, डीजल, खाद, बिजली, खाने पीने की वस्तुओं के ऊपर साहब बात नहीं करते, कोई रोजगार के ऊपर बात नहीं करते हैं। और साहब बात क्या करते हैं साहब? एक्सीडेंटल हिंदू, कहीं अब्बा जान की, कहीं किसी की। तो साहब यही देखिए कि अब ये 2022 है, आप आते आप देखिए 2022 जब तक आएगी, जब तक इनकी सरकार किन और मुद्दों को उखाड़ेगी। खत्म हो जाएगा। जी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो साहब मुझे ये कहना है कि जैसा कि आज का मुद्दा है, हम करें तो वो चीज मजाक है और आप करें तो वो चीज राजनीति हो जाती है। मतलब हमारे नेता अगर भगवान राम के दर्शन कर लेंगे, हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, अगर वो भगवान के दर्शन कर लेंगे तो गलत हो जाएगा। और मोदी जी और योगी जी अगर चादरें चढ़ाएंगे तो वो एक राजनीतिक विषय। खैर इस बात में तो ये तो सभी को पता है। दूसरा कि जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि संस्कृत को उत्तर प्रदेश में कई गुना इज्जत और सम्मान
उनके नेता ने दिलवाया, लेकिन कहीं मुझे किसी सरकारी कार्यालय में संस्कृत दिखती नहीं। और संस्कृत बोलने वाले नेता आज इंग्लिश बोल रहे हैं। आप देखिए, एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे पड़ोसी जनपद हरदोई के एक नेता है नरेश अग्रवाल, जिनका एक कथन था, बिस्की में राम बसे और रम में बसे हनुमान। तो ये मतलब क्या क्या कहना चाहते हैं योगी जी ने, किसके लिए ये बयान दिया, मैं अभी भी नहीं समझ पाया हूँ। प्रवक्ताओं और भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है, मैं अपनी बात खत्म कर लूं तो इसका जरूर उत्तर दें। फिर उसके बाद वो बात करते हैं, योगी जी ने कहा कि हमने विकास किया है। अगर आपने विकास किया होता तो आपको अब्बा जान, चच्चा जान और इन सब मुद्दों को बातचीत के मतलब बहकावे में जनता को फांसने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं दावे से कहता हूं, मैं आज से राजनीति छोड़ दूंगा अगर भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि उन्होंने जिस चीज की घोषणा की और उसका उद्घाटन कर दिया हो। भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल उन चीजों का शिलान्यास और उद्घाटन किया है जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाए। आप बताइए, आप करिए अपनी कथनी और करनी एक करिए ना। योगी जी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, आप प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन क्यों करना पड़ रहा है? अगर आपने ब्राह्मणों के लिए या पिछड़ों के लिए इतने कार्य किए हैं, अगर पिछड़ों के लिए योगी जी ने कार्य किए हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दें। क्यों नहीं देते? उस कुर्सी के लिए क्यों लड़ रहे हैं? वो बताते हैं कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है हमारे सिस्टम में। तो हमें बताएं ना कहां दिख रहा है। हमें तो अडानी और अंबानी दिख रहे हैं, इसके अलावा तो हमें कोई नहीं दिख रहा। गरीब जनता त्राहिमाम कर रही है। आप 5 रुपए के थैले में 2 रुपए का अनाज बांट रहे हो और उसका विज्ञापन 200 रुपए का कर रहे हो। जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब कुछ जानती है। मेरा कहना केवल ये है, उन्होंने कहा कि मैंने युवाओं को नौकरियां दी हैं। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन वो कह रहे हैं वो युवाओं को नौकरियां दी हैं। मैं योगी आदित्यनाथ जी को आपके मन से बताना चाहता हूं, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं, अपनी घोषणाओं को, अपने वक्तव्यों को बहुत ध्यान से बोलें, क्योंकि प्रबुद्ध हर चीज जानता है। कितनी नौकरियां दे दी आपने, आप बताइए ना। केवल पेपरों में नौकरियां दे रहे हैं। पेपरों में नौकरियां देने से कुछ नहीं होता, जमीन पे दिखना चाहिए। आप सम्मेलन की बात कर रहे हैं, आपको प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, आपने अगर अपना 5 साल अच्छा करा होता तो आपको प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन नहीं करना पड़ा होता। जैसा कि अमित पाठक जी ने भी अपने वक्तव्य में भी कहा था कि विपक्ष है ही नहीं। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का यही बड़बोलापन, परसों उत्तर प्रदेश में फिर सत्ता नहीं दिखी थी और इसी बड़बोलेपन के कारण 2022 में साइकिल आ रही है। ठीक है, और आप आइए, हम कैरियर में आपकी जगह भी रखेंगे, आपको बैठाने के लिए व्यवस्था भी करेंगे, क्योंकि उनके पास केवल प्रकोष्ठ हैं। मैं आपको खुले मन से आपको एक दे रहा हूं कि आप आइए, आपको सम्मान दिया जाएगा, केवल प्रकोष्ठ नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, आप भी समझ रहे हैं प्रकोष्ठों में आपको क्या मिला है। तो ज्यादा मैं इस बात को कहूं वो आपको बुरा लग जाएगा। आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मुझे ठीक है। हमारी भाई भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं में यही कमी है, कहते हैं अपनी मन से हैं और सुनते नहीं मन से हैं। हिंदू बोलिए, ठीक है। आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम का सवाल कर रहे हैं। आप ये देखिए, आपकी पार्टी में किस नेता को कितना सम्मान मिला? हमें तो नहीं लगता प्रकोष्ठों के अलावा कुछ नहीं मिला हो। भाई, माननीय कल्याण सिंह के नाम पर आप लोगों ने राजनीति करी। अभी अलीगढ़ में प्रधानमंत्री जी आए थे और पूरी राजनीति, पूरे समाज की राजनीति कल्याण सिंह के नाम पर की गई और राजू भैया मंच के नीचे बैठे थे। तो पिछड़ों को आप बेवकूफ बना रहे हैं, प्रबुद्ध लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। सत्ता में आप दोबारा आना चाहते हैं, आप देख लीजिएगा, आप इन सब स्थितियों से 50 साल तक उत्तर प्रदेश छोड़िए, देश में नहीं आ पाएंगे। चलिए अनिल जी, शेखर जी, जब बयान की बात हो और उसको समझने की और उससे कुछ निष्कर्ष निकालने की बात हो तो जरा तह में जाना पड़ता है। बयान किसने दिया, कहाँ दिया, क्यों दिया? अब ये एक्सीडेंटल हिंदू का बयान माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दिया। उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री हैं, भी हैं, अध्यात्म से भी रिश्ता है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो जो है सारगर्भिता उनके अपने मन में छुपी होगी। मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ कि ये बयान जो है इसका जन्म ही इसलिए हुआ क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी स्वयं एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर,
एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ जी का नाम कहीं नहीं था, शेखर जी। योगी आदित्यनाथ जी को विधायकों ने नहीं चुना। योगी आदित्यनाथ जी किसी एक्सीडेंट से बिल्कुल आखिर वक्त पे मुख्यमंत्री हो गए। तो जो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री होगा और जो एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन होगा, कहते हैं ना कि सावन में अगर कोई नेत्रहीन हो जाए तो उसको हर चीज नजर आती है, तो हर चीज में एक्सीडेंट नजर आएगा। अब क्योंकि योगी आदित्यनाथ का बयान है तो मेरे कुछ सवाल हैं और अध्यात्म से ही संबंधित सवाल हैं, जिनके की जवाब मैं चाह रहा हूँ, आप लोग दे दीजिएगा। क्या भारत की सनातन संस्कृति और आत्मा को नष्ट करने वाले लोग क्या कहलाएंगे? एक्सीडेंटल हिंदू कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? मुझे नहीं पता, आप ही तय करना। राम रथ के ऊपर चुनाव चिन्ह कमल का निशान लगा करके राम का नाम, जिससे मोक्ष मिलता हो, भवसागर की बाधाएं पार होती हो, उससे कुर्सी हासिल करने की नियत वाले लोग क्या कहलाएंगे? एक्सीडेंटल हिंदू कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? अब आ जाइए साहब, मनुस्मृति में अध्याय 3 में 56वां श्लोक है। श्वेता जी सहमत होंगी मेरी बात से। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जिसके शासन काल में नारी का चीर हरण हो रहा हो, बलात्कार हो रहे हो, अपराध बढ़ रहे हो, वो जो है वो एक्सीडेंटल हिंदू कहलाएगा या फिर मतलब जो है ओरिजिनल हिंदू कहलाएगा? और आगे बढ़ते जाइए साहब। इसके साथ में ही वसुधैव कुटुंबकम ये नारा है भारत की सनातन धर्म और संस्कृति। और भारतीय संसद के प्रवेश कक्ष में भी वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ। मोदी जी जब जाते हैं चुनाव मतलब जीत करके, सबसे पहले संसद की सीढ़ियों पे मत्था टेक करके अपना जो है वो अपने सम्मान प्रदर्शित करते हैं। प्रवेश कक्ष में देखा है। और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के विपरीत नफरत की राजनीति फैलाने वाला क्या कहलाएगा? हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाला क्या कहलाएगा? मंदिर मस्जिद के नाम पे बांटने वाला क्या कहलाएगा? एक्सीडेंटल हिंदू कौन है? जो हिंदू धर्म को और हिंदू संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति है, या वो जो ठाकुर और हिंदू के नाम के ऊपर जात की राजनीति करेगा, ठोको नीति की बात करेगा, दमन की बात करेगा, जुल्म और जाति की बात करेगा, पेट का दर्द दूर करने की बात करेगा, वो करेगा? आ जाइए, माननीय योगी जी ने रामायण पढ़ी होगी, हमने आपने भी रामायण पढ़ी है। अरे जासु राज में प्रजा दुखारी का अवस नरक अधिकारी। इसको पढ़ने के बाद भी अगर कहीं किसी के राज्य में प्रजा दुखारी है तो राजा जो है क्या कहलाएगा? एक्सीडेंटल हिंदू कहलाएगा या ओरिजिनल हिंदू कहलाएगा? ये सवाल तो आप लोग देखेंगे। और संत असंत की एक परिभाषा जिसमें कहा गया था असंतों के लिए और संतों के लिए भी, कि जिसमें कहा गया था कि मिलत एक दारुण दुख देही, कि जिनसे अगर एक दफे मुलाकात होती है, जो मिलते हैं असंत, फिर वो दारुण दुख देने लगते हैं। प्रजा को दारुण दुख देने वाले, महंगाई बढ़ाने वाले, ठोको नीच करने वाले, लोकतंत्र को नीलाम करने वाले, ये एक्सीडेंटल हिंदू कहलाएंगे या सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का जो है रक्षक कहलाएंगे? फिर दूसरे के पिता का अपमान करने वाला क्या हिंदू धर्म का जो है बहुत बड़ा नवरत्न माना जाएगा? क्या हिंदू धर्म का जो है एक्सीडेंटल हिंदू माना जाएगा? स्वयं के पिता के दाह संस्कार में न सम्मिलित होते हो हम, के बाद भी हम अपने को कहाँ मानेंगे? ये सब सवाल हैं जिनके जवाब जो है लोग बात चाह रहे हैं। मैं एक बात बड़ा जनता के लिए नहीं हो पाए शामिल, लेकिन स्वयं के पिता की बेइज्जती नहीं करते मंच पर धक्का देकर। हमारा मुख्यमंत्री कोरोना की वजह से अगर जनता की सेवा करते हुए नहीं शामिल हो गए, लेकिन अपने पिता को मंच पर सत्ता के लिए धक्का नहीं देते। और वही बात आपने कहा ना कि पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाए, तो पिता के लिए इज्जत उनके दिल में है। हरे मंच पर धक्का नहीं मारते हमारे योगी जी सत्ता के लिए। आप याद करिए, आप भी तो याद करिए। रही बात मौत की, राम के नाम में अगर मौत प्राप्त होता है तो माननीय मुलायम सिंह जी से कह दीजिए कि अंतिम समय में स्वास्थ्य खराब है तो राम के नाम पर माफी मांग रहे, तो कह दे कि हमने जो राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं वो गलत हुआ है और भगवान राम मुझे माफ करे, कहिए मुलायम सिंह जी से। रही बात प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की, तो मिश्रा जी आप भी मिश्रा हो और हमारे दूसरे पैनलिस्ट भी मिश्रा है। कमालगंज स्वास्थ्य केंद्र में अखिलेश जी ने एक डॉक्टर के साथ क्या कहा था? उस डॉक्टर से परिचय पूछा क्या नाम है, उन्होंने कहा फलानी
आप लोग फिर जात-पात की बात करते हैं। आप लोग फिर जात-पात की बात करने लगे। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, आपकी सरकार ने विकास किया ही नहीं है। आप लोग विकास की बात करते ही नहीं है। आप लोग परिवार में तो एकता नहीं है, देश की एकता की बात करने चले हैं आप। आपको बात ना करनी पड़े। मेरे कार्यों को माफ करे, मेरे पापों को माफ करे, हे प्रभु मुझे मोक्ष दे। रही बात अखिलेश जी की, अखिलेश जी की बात, माफी मांगे हैं हम लोगों ने सरकार मकान छोड़ पलायन कर रहे थे, कैराना से लोग पलायन कर रहे थे, कहाँ थे आप? रही बात अलीगढ़ की, राजा महेंद्र प्रताप के लिए वही तो बात है ना, आपका और आपकी पार्टी के बढ़ाने कि जिसने 9 साल सारा बात का नाम बताए। अरे भाई राजा आपके के लिए बयान दिया है योगी जी ने सवाल है तो आज हम अनर्गल आरोप आप लगा रहे हैं एक संत व्यक्ति के ऊपर। हम उस व्यक्ति को प्रमुख मानते हैं पहले की बहस आगे बढ़े सब लोग सुनिए। कहीं न कहीं किसी न किसी विभाग में, शिक्षा के क्षेत्र में, डॉक्टर के कोरोना के लिए काम किया तो प्रमुख मानते हैं। आप मेहनत करके ढोंग कर रहे हो। उस समय डॉक्टर की बेइज्जती की जा रही थी, कहाँ थे आप लोग? तीर हरण की बात करते हो? जागृति प्रजापति ने क्या किया? अरे अपने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बताओ ना, पंचायत चुनाव में बताओ क्या किया आप लोगों ने? आप बताओ ना। पहले जवाब सुनिए कि कौन कौन से वादे पूरे किए हैं। धारा 370 हटाई है हमने। विकास की बात कर रहा हूँ मैडम। अरे दीदी मैं विकास की बात कर रहा हूँ, मैं विकास की बात कर रहा हूँ। धारा 370 से कितने घर पल गए? धारा 370 से क्या बेकारी खत्म हो गई? धारा 370 से क्या अर्थव्यवस्था सही हो गई? धारा 370 से क्या भारत विश्व गुरु हो गया? आप क्या कहना चाहती हैं? धारा 370 हटा के क्या आपने देश को अमेरिका से ऊपर कर दिया? आप ये बताइए आपने गरीब के लिए क्या किया? आप ये बताइए देश के कमजोर के लिए क्या किया? बताइए। और आपने कुछ नहीं किया है। अपना तब आप इतना बोल रहे हैं। आपको नहीं ठोका जाएगा, ठोका जाएगा। हमारे हमने पूरे किए थे और वही लोग आ रहे हैं जो गलत काम कर रहे थे। अब गलत लोग और अपराधियों चले गए, उन्होंने ज्यादा वो भी अंदर चले जाते, वो अंदर क्यों नहीं चले गए? हम लोग प्रकोष्ठों में और नीचे पदों पर ही संतुष्ट हैं। आपके सारे पद अपने लिए रखिए, अखिलेश जी को और उनके परिवार को बांट दीजिएगा। हम लोग कार्यकर्ता है और हम अपने उसी में संतुष्ट है। हमको कोई पद के लिए सत्ता का लालच हमारे भाजपा में नहीं है। अरे पद आपको मिलना ही कुछ नहीं है, और ज्यादा प्रकोष्ठ खुल जाएंगे तो नाली सफाई प्रकोष्ठ मिल जाएगा, कंडे पाचन प्रकोष्ठ मिल जाएगा। कंडे पात लेना आप लोग, नगर पालिका की नौकरियां खत्म कर लेना। प्रकोष्ठों के अलावा आपकी पार्टी संसद करने वाली पार्टी के साथ नहीं है। और मुलायम नाम बच्चों पर जो मैंने गोलियां चलाई है, मुझे माफ फिल्टर हो गई। रामायण पढ़ी है भाई के लिए विकास के लिए। और मिश्रा जी आप इतने ठोको शब्द से इतने भयभीत हैं जितने माफियाओं को भय नहीं है। आप तो किस बात का भाई चिंता न करिए। कोई अपराध हो सकता है क्या? भाई साहब मनुस्मृति बताने वाले, ये मनुस्मृति जलाने वाले रहे हैं, आज मनुस्मृति का उदाहरण दे रहे हैं। एक मिनट बहन जी, एक मिनट देखिए, हम अपने सभी साथियों को बहुत धैर्य पूर्वक सुनते रहे।
तो हम अपने भाजपा के साथियों से कहना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत आरोप लगाए, तो इनके आरोप का जवाब हम देंगे कि देखिए ना हम भयभीत थे, ना है, ना होंगे। देखिए जी भाई साहब एक मिनट देखिए, योगी जी जिस तरीके से संसद में खड़े होकर रोए थे साहब, हमारा कोई नेता रोएगा नहीं साहब, इतनी कमजोर पार्टी हमारी नहीं है। दूसरी चीज सुन लीजिए, आप लोग तो बात हो रहे हैं, सुन लीजिए, पहुंचेगी तब तो अंदर जाके रोएंगे। आप तो राहुल गांधी के नेता से बाहर ही रोएंगे। भैया, ये लोग फोटोनीत के लोग हैं भाई, ये लोग बात हमें मालूम है मिर्ची लगी है, हमें मालूम है मिर्ची लगी है, लेकिन सुन लीजिए एक मिनट। दूसरी चीज, हम रोएंगे नहीं, ना हमारा कोई मुख्यमंत्री रोएगा जिस तरीके से योगी जी साहब संसद में रोए थे, ठीक है? सुन लीजिए, आप भवेश वक्ता है, हमें मालूम है आप भवेश वक्ता है, आप लोगों को आगे का दिखाई पड़ता है, लेकिन हमारी सुन लीजिए। और दूसरी चीज, हिंदुत्व की इतनी परवाह आप लोग करते हैं साहब, पड़ोसी जनपद में मिश्रा जी, अभी जिनकी पत्नी और जिनके भाई को भाजपा से निष्कासित किया गया, आप ही लोग साहब आरोप लगाते थे तब विपक्ष में थे कि साहब उन मिश्रा जी का सरकार के साथ माननीय मुलायम सिंह यादव जी के चरणों में चढ़ाया गया, तो आप ब्राह्मणों के साथ क्या हुआ? दूसरी चीज, प्रबुद्ध सम्मेलन जो भाजपा को करना पड़ रहा है, भाजपा की मजबूरी है, इतने ठोक दिए हैं, इतनी गर्मी निकाल दी है, इतना पेट का दर्द ब्राह्मणों को साफ कर दिया है। प्रबुद्ध सम्मेलन देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महोदय, साक्ष्य के आधार पर बात कथन को रखिए। अगर आपके पास साक्ष्य नहीं है तो कथन मत रखिए, ठीक है? आप रिकॉर्डेड डिबेट में हैं, इसका असर कहाँ जाए इसका बातों के, अगर आपके पास साक्ष्यों पे बात रखिए। हमें राहुल मिश्रा जी बता दें के साथ अगर सही हुआ या गलत हुआ। जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता आरोप लगाते चले आए, उनकी बात का मैंने जवाब दिया है। दूसरी चीज, आप हिंदुओं की इतनी बात करते हैं, कितने संस्कृत विद्यालय हैं बनारस के अंदर? आप समझिए वहां के शिक्षकों का वेतन नहीं उत्तर प्रदेश सरकार दे पा रही है, और आप साहब हिंदू की बात करते हैं। सिर्फ आप के संस्कृत विद्यालय बंद पड़े हैं, आपने तो मदरसों को सहायता दी है ना। अच्छा, मतलब हम अगर नाली में कूद जाए तो आप यमुना जी में कूद जाओगे? नहीं, हम अगर नाली में कूद जाए, हम अगर आप ये हमें नहीं बताओगे आपने क्या किया? आप सत्ता में हो, आपने क्या किया? हमने जो बच्चों से गलतियां हो जाती थी ना, उनको सजा दी है, जो आपके अब्बाजान ने बताया था, लड़के हैं उनसे गलतियां हो जाती हैं, उनको और किसी तभी आपने विकास दुबे को करवा दिया, क्योंकि उसका नाम विकास था, तभी उसे आपने विकास दुबे को करवा दिया। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से और हम हिंदू ऐसे विकास दुबे को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, भगवान राम के नाम के और भाजपा के संगठन के लिए और इस भारत देश के लिए, राष्ट्र के लिए। एनकाउंटर की राजनीति आपकी होती है, अभी भी लिस्ट बना रहे हैं, बदले की राजनीति आप लोग करते हैं, सुनना चाहते नहीं है आप लोग। लगाने वाले आज की लिस्ट बनाइए, चाहिए आपके 2-4 नाम बताइए जाके अखिलेश जी को। देखिए कहीं ना कहीं उसे पाला पोसा इतना बड़ा किया, आप जाएंगे ना, तो अगर आपको अखिलेश जी से इतनी नफरत है तो एक्सप्रेस वे पे मत चढ़ना, नीचे से चले जाना। जाते हैं और जो विरोध कर रहे हैं वो कितना चलेंगे एक्सप्रेस वे में और कितना चलेंगे वो दे नहीं पाए हैं बहुत ज्यादा। और हमारा तो उद्घाटन करने का उद्देश्य यही है कि जो जिसने भी सही कार्य किया है हम उसकी प्रशंसा करते हैं, चाहे वो दूसरों को अपना काम कर ही नहीं पाओगे, इसलिए दूसरों को उद्घाटन करोगे, अपना कुछ करो तब तो उद्घाटन करोगे। उसी को उद्घाटन करके उसी को मेंटेन रखेंगे, आपकी तरह अधिकारियों की लिस्ट नहीं बनाएंगे।
ठीक है, लकड़ी काटन कह देना कि सड़कों पर नहीं निकली, आपकी सरकार आ जाएगी धोखेधड़ी से, कल से कहोगे कि सड़कों पर नहीं क्या यादव की जागीर है, एक्सप्रेस पे क्या मुलायम सिंह जी की जागीर है, एक्सप्रेस पे क्या शिवपाल सिंह यादव की जागीर है? इस देश आप बना लो ना, आप बनाओ ना, बना के दिखाओ मिला, इसने देश में विकास सोचा, आपने क्या सोचा? जाएंगे कॉरिडोर में जाएंगे, आशीष विश्वनाथ के दर्शन करने या नहीं जाएंगे? किसी अखिलेश जी से मिलने जाएंगे टोटी जोर के पास? आपकी संज्ञा के अनुसार काम कुछ करते नहीं, बातों के बताते खाते हैं। हमारे काम इतने हैं कि आपने इतना काम किया था तो आप सत्ता से बाहर क्यों हुए? जब आपने इतना कार्य किया ही था तो आप सत्ता से क्यों बाहर हुए? वही करके आप सत्ता से बाहर आ रहे हो, स्वागत है। ठीक है, वो भी सही है। 2022 जवाब देगा ना, करने देंगे इन लोगों को हम। नियम का पालन करवाइए। प्रथम राउंड के बाद सवाल नहीं थे, दूसरे राउंड के बाद थे सवाल। जवाब नहीं है तो आप हावी होंगे, मछली बाजार बनाएंगे। ठीक है मुर्गे लड़ाएंगे आप। चलिए, बिग बुलेटिन की आज की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए श्वेता जी का, अनिल मिश्रा जी का, वरुण का, राघव का और अमित पाठक का, अनुपमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।